हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ट्यूटोरियल्स में। आज मैं अवकल समीकरण बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स का फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक फ्रोबेनियस विधि लाया हूँ। ठीक है, ये फ्रोबेनियस विधि, इससे पहले मैं घात समीकरण में आपको बताया था कि घात समीकरण में उसको अवकल समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है। एक है घात समीकरण विधि और दूसरा क्या है घात श्रेणी विधि और दूसरा है फ्रोबेनियस विधि। ठीक है, तो फ्रोबेनियस विधि क्या होता है, इसमें हम लोग जो दिया गया समीकरण होगा, जैसे इस तरह का समीकरण दिया रहेगा, इसमें y डबल डैश y1 और y। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 रखने पे क्या हो जाएगा, ये p1 का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, P1 का क्या होना चाहिए, मान 0। तो यहाँ पास याद रखना, जो y डैश होगा इसका गुणक में हमेशा x रहेगा ही। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या है, x गुणक में। ठीक है, तो x क्या होगा, हमेशा गुणक में। तो यहाँ पास अगर x का मान 0 रखोगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो P0 का मान क्या होगा, 0। तो P0 का मान अगर 0 आता है, क्या होता है, P0 का मान अगर 0 आता है तो आपको इसको किससे बनाना है, फ्रोबेनियस विधि से। तो फ्रोबेनियस विधि बनाने के लिए क्या होता है, उसका कार्यविधि स्टेप बाय स्टेप बना दिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये होता है फ्रोबेनियस विधि का समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण ये होता है इसका जो स्टैंडर्ड वाला समीकरण है, मानक समीकरण। क्या होता है, ए एन एक्स की पावर रो प्लस एन। तो पहले, इससे पहले घात समीकरण में हम एक्स की पावर एन बस देखे थे, पर इसमें क्या है, रो ऐड है। तो रो इसमें एक चर घातांक है, चर घातांक जिसका मान के आधार पे इसका पूरा श्रेणी बनेगा। ठीक है, और इसमें जो a0 रहेगा श्रेणी में, जिस तरह को उसमें निकालते थे a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, तो इसमें a0 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर सेकेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है, उसको समीकरण 1 बना देना है, जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा। फिर उसके बाद उसका मानक समीकरण लिखना है, जो ये है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो समीकरण 2 है मानक समीकरण, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको अवकलन में एक उसका समीकरण प्राप्त होगा। फिर उससे क्या मिलेगा आपको, y1 डैश। ठीक है, क्या मिलेगा, y1 डैश। फिर इसका एक बार अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y डबल डैश। ठीक है, y1 डैश और y डबल डैश और y का मान, तीनों मान को समीकरण 2, 3, 4 मान के आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में रखोगे तो आपको कैसे रूप में प्राप्त होगा, ये P0, ये पूरा किसका मान है, अगर अवकलन करोगे तो इसका निकला, डबल डिफरेंशियल किए तो ये निकला, और सिंगल डिफरेंशियल x के सापेक्ष किए तो ये निकला। तो y डबल डैश और y1 का मान रख देंगे और y का मान, तो तीनों का मान रखने पे आपको इस तरह का समीकरण प्राप्त होगा। तो इस समीकरण को हल करके आप x के न्यूनतम घात के आधार पे न्यूनतम घात को 0 के बराबर करोगे। तो 0 के बराबर अगर आप न्यूनतम घात वाला समीकरण को करोगे तो क्या होगा, रो, यहाँ पर जो p है ये रो बोल सकते हो, रो का वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। कैसे टाइप का वर्ग समीकरण प्राप्त होगा, इस तरह का वर्ग समीकरण आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इससे इसके 2 मान मिलेंगे। स्क्वायर है मतलब क्या होगा, p के 2 मान, a और b को कोई मान है, 1 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पास आपको क्या मिलेगा, p के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, a को p1 और b को p2। ठीक है, तो अब यहाँ पास कंडीशन आ जाता है कि फ्रोबेनियस श्रेणी में वो होगा क्या। ठीक है, अगर P1 और P2 का अंतर 0 के तुल्य नहीं आया, ठीक है, अर्थात दोनों का अंतर 0 नहीं होगा, और I यानी क्या, तुम यहाँ पास इसका इंटीजर नंबर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगर इंटीजर नंबर और 0 ना हो तब क्या होगा, ये एक घातांक स्वतंत्र हल होगा। ठीक है, एक घातांक में होगा, कैसे होगा, इसका मतलब ये इस वाले सूत्र से बनेगा। इन दोनों में y1 और y2, y और y2 किसके आधार पर बनेगा, y1 p1 के अनुसार और y2 p2 के अनुसार बनेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला से लगाना है यहाँ पास को, p1 मतलब इसका जो भी मान रहेगा, a जो भी आए, और p2 मतलब इसका जो भी मान आएगा उसका श्रेणी बनाना है। फिर दोनों श्रेणी को लास्ट में आपको जोड़ के लिख देना है व्यापक के रूप में। और अगर इन दोनों का मान बराबर हुआ, जैसे P1 का मान भी 2 आ गया और B2 का मान भी 2 आ गया, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, P1 तो सेम वैसी फार्मूलाज बनेगा, लेकिन जो y1 है सेम फार्मूलाज बनेगा, लेकिन y2 इसमें ये वाले फार्मूलाज बनेगा। ये इसके लिए एक नया फार्मूला इसमें
उसका क्या करना पड़ेगा, पी के सापेक्ष अवकलन करके उसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों का मान, ठीक है, इन दोनों के मान का अंतर एक धन पूर्णांक है, जैसे क्या धन पूर्णांक, इसका मान 3 है और इसका 1 है, तो दोनों घटाऊंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो उस केस में क्या होगा, इसमें ये वाले सूत्र से बनेगा, y1 और y2 का मान इस सूत्र से निकलेगा, dy/dp, या इसको रो भी बोलते हैं, रो इक्वल p2। ठीक है, इस मान से निकलेगा ये। और अंतिम में जो भी इसका मान आएगा, तो 6 और 7 मानो, सब में 6 और 7 क्यों मानो, कंडीशन के अनुसार 6 और 7। ठीक है, इस मान को क्या कर देना, आपको y में रख देना है। ठीक है, इसमें रखोगे y1 और y2 का मान, तो आपको व्यापक समीकरण के रूप में y का मान मिल जाएगा। यही इसके घात समीकरण का हल होगा, व्यापक हल होगा। ठीक है, तो ये क्या था, सबसे पहले स्टेप में क्या किए थे हम लोग, जो दिया गया समीकरण उसको p और p0 के रूप में लिखना है। फिर उसके बाद जो उसका जो व्यापक समीकरण होता है, ठीक है, y का, इसको लिखना है, इसका 2 बार लगातार x के सापेक्ष अवकलन करना है, जिससे y1 और y2 का मान मिलेगा। y1 और y2 और y का मान फिर समीकरण 1 में रख देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद x के न्यूनतम गुणांक को 0 के बराबर रख के रो का घातांक समीकरण मिलेगा, वर्ग समीकरण, उसको हल करके p1 और p2 का मान निकालेंगे, और p और p2 का मान को इस स्थिति रखते हुए, केस में रखते हुए निकालेंगे। अगर दोनों का मान 0 के बराबर नहीं आया, और इंटीजर, मतलब इसमें इंटीजर नहीं है, मतलब क्या नहीं हो सकता, -1 या +1 कुछ नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा, बटे के रूप में आएगा, 3/2 है, मतलब q/p के रूप में आएगा ये। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो आपको इस सूत्र को लगाना है, और अगर दोनों का मान बराबर हो गया तो ये वाला सूत्र लगेगा, और अगर दोनों का अंतर धन में आ गया तो आपको ये वाला सूत्र लगा के निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एक उदाहरण लेके बताया हूँ, जिससे आपको पूरा इसका मेथड समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, 2x d² अपॉन dx² - dy dx - y इक्वल 0। ठीक है, तो दिए गए समीकरण को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पास ये p0 है और यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब p1 और ये p2 1 के बराबर। ठीक, तो इसको जांच कैसे करते हैं, x बराबर क्या रखना है आपको, 0, तो 0 रखोगे तो यहाँ p1 का मान, p0 का मान पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये कौन सी विधि से बनेगा, फ्रोबेनियस विधि से। ठीक है, तो फ्रोबेनियस विधि के लिए बनेगा तो उसका फ्रोबेनियस विधि का घात समीकरण क्या होता है, ये होता है रो प्लस एन, या p प्लस एन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो अवकलन करोगे तो क्या होगा, y1 का मान मिलेगा, y डैश का मान मिलेगा, y डैश मतलब उसका एक बार अवकलन हुआ है, तो y डैश का मान मिला, तो y डैश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवकलन करोगे तो p ये बाहर आ जाएगा, इसमें एक घात कम हो जाएगा, तो ये मिलेगा, इसको समीकरण 3 मान लो। फिर उसके बाद इसका फिर एक बार x के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका घात है वो भी आगे आ जाएगा अवकलन के सूत्र से। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, समीकरण 4, समीकरण 3, 4 और 2 सभी का मान किस में रख दोगे, समीकरण 1 पे, ये समीकरण 1 में रख दोगे, तो इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको 2x का x को अंदर गुना करोगे, तो यहाँ पास देख सकते हो, यहाँ पास क्या है, x है, इसका अंदर गुना करोगे, इसका अंदर करोगे तो यहाँ एक घात है, आधार समान घात जुड़ जाएगा, यहाँ पास कुछ नहीं, 1, तो ये इसमें 2 में 1 कम हो जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, x की पावर p + n - 1, और 2 को वैसे रख देना है। उसके बाद इधर क्या है, इधर तो y डैश वाला का y डैश वाला है, तो y डैश रहेगा, और इधर y वाला का मान है। ठीक, उसके बाद 2 का इसके साथ गुना नहीं, इसके साथ गुना करना है, इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2p 2n - 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पास ये -1 और ये वाला -1, तो जो ये x की पावर p + n - 1 वाला पूरा कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, पूरा क्या कर दो, ये वाला इतने मान, ये पूरा मान कॉमन निकल जाएगा, यहाँ सब में सेम सेम है, तो अंदर में क्या बचेगा, 2p + 2n - 2, और इधर सब निकल गया तो क्या होगा, 1 -1, तो -2 और -1 दोनों जोड़ के -3 हो जाएगा, और ये तो क्या बोलते हैं, y का मान है, एट रहेगा। अब आपको न्यूनतम, यहाँ से अब चालू होता है असली। ठीक है, न्यूनतम गुणांक का तुलना करना है, तो न्यूनतम गुणांक के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो मान है इसके गुणांक को 0 के बराबर लेके आपको n बराबर 0 रखना है, तो n बराबर जहाँ जहाँ n है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पास an है, तो यहाँ पास an भी 0 हो जाएगा, तो आपको a0 का मान ही निकालना था, तो a0 के लिए अगर करोगे तो p यहाँ पास n क्या हो जाएगा, 0,
और यहाँ पास जहाँ जहाँ n है वहाँ 0, तो आपको ये वाला समीकरण मिलेगा ऐसे करके p इंटू a0 एक्स की पावर p माइनस 1 2p माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर लोगे, p के घातांक वाला ज्ञात करना है ना, p के घातों के रूप में ज्ञात करना है आपको समीकरण, तो इसको पूरा यहाँ भेज देना। ठीक है, इसमें p कॉमन निकालोगे 2p माइनस 3 हो जाएगा पहले वाला स्टेट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से इसको पूरा इसके नीचे 0 कर देना। ठीक है, p को अंदर ला के इतना 0 कर देना, तो आपको p का 2 मान मिलेगा, एक 0 और एक इसको करोगे क्या मिलेगा 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p1 का मान हो गया, ये p2 का मान हो गया। अब आपकी स्थिति लगाना है भाई, दोनों को अगर घटाओगे तो क्या होगा, दोनों को घटाए तो -3/2 हुआ, तो -3/2 क्या है, ना तो 0 है ना तो पूर्णांक है, मतलब ये परिमेय है, माइनस परिमेय संख्या। तो ये क्या होगा, फर्स्ट विधि से बनेगा। फर्स्ट विधि में क्या था आपका, y1 के लिए लगाना है और y2 के लिए, तो यहाँ पास आप किसका निकाले, न्यूनतम गुणांक से ये इसका मान निकल दिया रो, लेकिन अगर आपको an का मान चाहिए, मतलब a के घातों का मान चाहिए रहेगा, a0 का, a1 का, a2 का, a3 का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उच्चतम गुणांक को निकालना है। तो उच्चतम गुणांक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पास जहाँ जहाँ n है वहाँ पास क्या रख दोगे आप, जहाँ जहाँ n है वहाँ पास क्या कर दोगे n+, जहाँ जहाँ n है वहाँ पास क्या कर देना n+1 रख दो। तो इस समीकरण में, इस तुलना किया थी इसी समीकरण को, इसी समीकरण में आपको जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 रख देना। तो n+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, an+1 pn+1 और x की पावर pn+1 और 2p, ये n2 इंटू n+1 माइनस 3। अब इसको हल करोगे क्या होगा, an+1, ये एटीजिट होगा इतना। अब यहाँ पास क्या होगा, ये 2 का गुना अंदर, तो ये 2 का इसके गुना होगा, ये +2 और -3 गढ़ के क्या होगा -1 आएगा। और ये तो y1 का मान था, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, y का मान था ये सीधा। अब इसमें क्या करोगे आप, x की पावर p प्लस n और x की पावर p प्लस n कॉमन निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, इतना मान बचेगा पूरा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करना है, जो जो गुणांक है उसको सीधा 0 में फेंक देना, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में फेंकोगे तो, और यहाँ से आप क्या करना है, an+1 और an का मान निकाल लेना, ये समीकरण के रूप में मान निकलेगा, इस समीकरण के रूप में। तो यहीं से आप सबका एक एक घात वाले लोग का मान निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसका मान निकाल सकोगे। तो यहाँ रो 0 के लिए 2 मान निकला है, रो 1 मतलब p1 और p2 में निकला है। तो p1 का मान क्या है 0 और p2 का मान 3/2। तो 0 के लिए क्या निकालोगे, रो का मान 0 रख दो, तो 0 होगा तो क्या निकलेगा आपका समीकरण, an+1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 0 रख रहे हो तो क्या होगा, ये n होगा, ये n ये मान निकलेगा, ये पूरा निकल जाएगा। रो का मान अगर आप 0 रखोगे तो ये मान निकल जाएगा। ठीक है, अब लाइन दे लाइन सबके लिए ले लो, n का मान क्या रखना है, 0 1 2 3 4 5 करके रखना है। तो 0 रखोगे तो क्या होगा, ये 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 0+1, यहाँ 0 0+1, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि नीचे हम देखो -1 है, तो माइनस ये आएगा। इसी प्रकार 2 1 रख के रखो, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा, एक में यहाँ पास 1 और इसमें 1 और यहाँ पास 1, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पास -a/2i आएगा माइनस में। ठीक है, ये माइनस, हाँ माइनस यहाँ पास आने के लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन a1 का मान यहाँ से वापस रख दोगे, a1 का मान यहाँ निकाले हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। वैसे a3 का निकालोगे तो पॉजिटिव देगा, लेकिन यहाँ से फिर a2 का जो मान निकला है जस्ट यहाँ से ऊपर वाले उसको यहाँ पास रख दोगे, ये आएगा। फिर उसके बाद वैसे ही a4 का निकालोगे। ठीक है, यहाँ पास a4 नहीं निकाल रहे, अब रियल में मान रखते जा रहे हो तो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पास 0 के लिए निकाले तो ये 1 का निकला, 1 के लिए निकाले तो 2 का निकला, 2 के लिए निकाले 3 का निकला, 3 के लिए निकाले 4 का निकला। तो इस तरह आपको मान मिल गया। इन सभी मान को y के, पहला y के लिए अगर समीकरण बनाओगे तो ये होगा an x की पावर n प्लस p के लिए। ठीक है, रो क्या है, वहाँ पास 0 है तब, तो 0 कर दोगे तो क्या होगा, an x की पावर n। तो ये किसके घातों में बन गया, ये घात समीकरण बन गया। तो ये घात समीकरण के रूप में आप लिख सकते हो इसको। घात समीकरण आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में। तो घात समीकरण में रखोगे और सबका a1 a2 a3 का मान तो आप निकाल चुके हो, सब मान को लाइन दर लाइन करके रख देना। तो यहाँ से आपको y1 का मान मिल जाएगा। वैसे ही
P2, यहाँ पास P2 मतलब रो 2 के लिए 3/2 के लिए रख के बनाओगे तो 3/2 रखोगे तो क्या होगा ये an/n+3/2 + 1 2 × n 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये 5/2, अब इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन निकाल दो, इसका एलसीएम निकाल दो कैंसिल, और ये क्या आएगा, ये वाला समीकरण मिलेगा। अब यहाँ से आप सबका एक का घात निकाल सकते हो, एक के घात को निकाल सकते हो, किसके लिए, इस मान के लिए, रो के लिए। तो यहाँ पास अगर 0 रखोगे तो क्या होगा, तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, और यहाँ 5 × 1, ठीक है, मतलब 5 × 1, तो ये आएगा मान। वैसे 2 के लिए निकालोगे तो 7 × 2i क्यों हो गया, इसको मैं 2i लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से इसका मान को अगर रख दूंगा, यहाँ पास अगर रख दिया तो ये हो जाएगा 7 × 5 और 2i। फिर उसके बाद ये 2 मान है, फिर ये 2 का मान को यहाँ पास रख दूंगा तो इसका मान मिल जाएगा। फिर ये 3 का निकला, फिर यहाँ इसका मान रख दूंगा, इसका 4 का निकल जाएगा। इस तरह सबका मान अगर रख दूँ तो इसका समीकरण क्या बनेगा, रो के बराबर क्या रखना है आपको 3/2, तो इसका क्या होगा 3/2, आधार समान है तो घात का गुणन के रूप में लिख सकता हूँ x⁻3, तो इसको बाहर निकाल दूंगा तो ये फिर घात समीकरण बन गया। घात समीकरण के रूप में इसको लिखूंगा, और घात समीकरण में a1 a2 a3 का मान अभी निकालो, जस्ट यहाँ पास ये सब इस मान को यहाँ पास रख दूंगा, तो आपको क्या मिल जाएगा y2 का मान, और यहाँ से क्या मिला y1 का मान, तो y1 का श्रेणी और y2 श्रेणी को इस समीकरण पे रख देंगे तो आपको किसका मिल जाएगा, व्यापक समीकरण मिल जाएगा। इन दोनों मान को यहाँ पास रख दो तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, व्यापक समीकरण। और a और b क्या है, ये y और y2 का स्वेच्छ अवयव है, कोई मान होगा रेंडम जो भी है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को रख दोगे तो y का आपको व्यापक समीकरण लंबे रूप में मिलेगा, वही इसका पूरा टोटल हल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आया होगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ, और जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट में बोलना, और जो कोई वीडियो बनाना हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट में बोलें मेरे को।